गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर पृष्ठ संख्या 6। हमारा क्वेश्चन क्या है? घनत्व। घनत्व किसे कहते हैं? द्रव्यमान बटे आयतन को हम क्या कहेंगे? घनत्व। यानी कि मतलब है हमारा थिकनेस से, कौन पतला है और कौन चीज़ गाढ़ी है। तो बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। वायु है, चिमनी का धुआं है, शहद है, जल है, चौक है, रुई है और लोहा है। तो देखिए, सबसे पतली चीज़ क्या है? चिमनी का धुआं। फिर क्या आएगी? वायु। ठीक है, क्योंकि इनको हम महसूस करते हैं। चिमनी का धुआं वायु से पतला होता है। चिमनी का धुआं, उसकी थिकनेस क्या होती है? कम होती है। वायु की थिकनेस ज़्यादा होती है। उसके बाद क्या है? रुई। फिर क्या है? चौक। फिर क्या है? जल। और फिर क्या है? शहद। और बाद में क्या है? लोहा। उसके बाद है, आप क्या करेंगे? विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। देखिए इन्होंने क्या कहा है। अब क्या है हमारे पास? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तीनों को आपने अरेंज करना है, इन सब को। तो देखिए, आपको पता है ठोसों का आकार क्या होता है? निश्चित। द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता, जिस भी बर्तन में डालते उसकी शेप ले लेता है। गैसों का ना आकार निश्चित, ना आयतन निश्चित। ठीक है, उसके बाद क्या है? ठोसों का क्या है? आयतन निश्चित होता है। ठीक है, इसका आयतन, इसका भी आयतन निश्चित होता है। द्रव 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। गैसों का ना आकार निश्चित, ना आयतन निश्चित। उसके बाद ठोस क्या है? कठोर। ये इतने कठोर नहीं होते, ये इनमें कोई भी गुण नहीं पाया जाता। ठोसों का ढेर लगाया जा सकता है, इनका ढेर नहीं लगाया जाता। ये बह जाते हैं, ये भी बह जाती हैं। इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता, इन्हें भी संपीड़ित नहीं किया जा सकता। इन्हें संपीड़ित, इनको संपीड़ित का मतलब होता है कंप्रेस, जिसको हम दबा सकते हैं। ठोसों को दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते। द्रव को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और गैसों को हम दबा सकते हैं। इसके कण क्या होते हैं? निकट। इसके कण क्या होते हैं? दूर। और इनके कणों में क्या होता है? स्पेस ज़्यादा होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये बाद का काम है, ये हम आपको बाद में करवाएंगे। उसके बाद आ रहे हैं हमारे कारण बताओ। देखिए, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें से रखते हैं। गैस को जिस भी बर्तन में डालते हैं उस बर्तन को पूरी तरह भर देती है। आपको करवाया है, ठोस, द्रव और गैस के गुणधर्म करवाए हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं गैस की। तो गैसों का ना तो आयतन निश्चित, ना ही आकार निश्चित। ठीक है, गैसों का आयतन निश्चित न होने के कारण गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं। देखिए क्या होता है, गैसों के कणों में स्पेस ज़्यादा होते हैं, है ना, उनमें रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं? खुद से भी टकराते हैं, आपस में टकराते हैं, और साथ में क्या है? बर्तन की दीवारों से भी टकराते हैं। तो देखिए क्या है, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। गैसीय अवस्था में कणों की गति क्या होती है? अनियमित और अत्यधिक तीव्र। इस अनियमित गति के कारण गैस के कण क्या है? खुद से भी टकराते हैं और बर्तन की दीवारों से भी टकराते हैं। तो बर्तन की दीवारों पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई अक्षेत्र पर लगने वाले बल के कारण हम क्या है? गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। उसके बाद लक्कड़ की मेज ठोस होती है, आयतन निश्चित, आकार निश्चित, और ना ही इसको हम दबा सकते। तो इसलिए क्या है? ये ठोस है। हवा में हम आसानी से हाथ चला सकते हैं। हवा के कणों के बीच क्या है? दूरी ज़्यादा, इसलिए हम हवा में आसानी से हाथ चला सकते हैं। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। ठोसों का घनत्व ज़्यादा है, द्रवों का कम होता है। लेकिन बर्फ़ के टुकड़े को आपने क्या कहा है कि ये जल में तैरता रहता है, जबकि पानी क्या होता है? नीचे। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है, आपने पानी के अंदर कील डाली, कील तो नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर रहेगा। लेकिन बर्फ़ के केस में क्या है? बर्फ़ ऊपर तैरती है और पानी नीचे होता है। ऐसा क्यों? तो देखिए, जल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? अधिकतम। जल का घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है। और जबकि बर्फ़ कितने पे जमती है? 0 पे। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? सबसे ज़्यादा। बर्फ़ किस पे जमती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो यानी कि बर्फ़ का घनत्व कम हुआ, जल का घनत्व क्या हो गया? ज़्यादा। जल का घनत्व
4 डिग्री सेल्सियस पर जल की फॉर्म है, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ जमेगी। तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा होएगा, बर्फ़ तो 0 डिग्री पे है, तो बर्फ़ का घनत्व क्या होएगा, कम होएगा। इसीलिए बर्फ़ क्या है, पानी के ऊपर तैरती है। स्टूडेंट्स, आज के लिए आपने ये एक्सरसाइज लर्न करनी है और इसको अपनी नोटबुक में नोट करना है। हैव अ नाइस डे बच्चों।